स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो अपना सेशन चलेगा, आप देख लीजिए सभी बच्चे यहाँ पे जो आपकी शिफ्ट वगैरह सब डला हुआ है, फटाफट नोट कीजिए। आज का जो सेशन है वो हमारा क्या चलने वाला है, यहाँ पे फटाफट नोट कीजिए भाई, सभी बच्चे नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आज का सेशन चल रहा है आपका आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग का सेशन है, और 5/6/2025 यानी कि ये जो पेपर हुआ है ये आपका पिछले मंथ हुआ है, और 5/6/2025 की 4:30 PM से 6:30 PM यानी कि ये आपकी तीसरी शिफ्ट का पेपर है। चलिए फटाफट यहाँ पे जुड़ जाइए सभी बच्चे, और आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो क्या है आपके सामने, क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन दिया गया है, फटाफट नोट कीजिए। देखिए, पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित प्रकार तरीके से एक समान है, और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा ऐसा विकल्प है जो यहाँ पे अन्य से भिन्न है? यहाँ पे आपको 4 ग्रुप दिए गए। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है NQ-RM। दूसरा जो ग्रुप है वो है आपका NM-P और O। ठीक है, इसी प्रकार सी ग्रुप में आपको दिया गया है SR-UT, और डी ग्रुप में आपको दिया गया है UT-WV। ये 4 ग्रुप दिए हैं आपको। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहां पे कौन सा वह ग्रुप है जो अन्य से भिन्न भाव रखता है, मतलब आपको डिफरेंट बताना है। सबसे पहले आप देखेंगे n की वैल्यू 14, q की वैल्यू 17, यहां पे आपका प्लस हो रहा है 3। ठीक है, इसी तरीके से 18, और ये कितना आ जाएगा अपना 13, यहां पे आपका माइनस हो रहा है कितना 5, एक में +3 एक में -5। यहां पे अगर देखें तो देखिए यहां पे आपका -1 है, और यहां पे भी आपका -1 है, एक एक का अंतर आ रहा है। यहां पे आपका -1, यहां पे भी आपका -1, यहां पे आपका -1, और यहां पे भी आपका -1। क्लियर है बात? तो यहां पे जो डिफरेंट होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। तो नोट कीजिए सभी बच्चे, प्रश्न का जो सही जवाब हमारा मिला है वो मिला है विकल्प ए, यानी कि क्लासिफिकेशन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये क्लासिफिकेशन और एनालॉजी के क्वेश्चन आपके बड़े आते हैं। आज की डेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, फटाफट पढ़िए क्या है इस क्वेश्चन में। ये लीजिए, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यदि संख्या, मतलब आपको यहां पे एक संख्या दी गई है, ये वाली आपको बोला गया है, पहले तो आप इस संख्या को मेंशन कर लो। क्या क्या दिया गया है आपको, 6 4 3 5 1 2 7। क्लियर? अब बोला गया है कि प्रत्येक समंक में 2 जोड़ा जाए। यहां पे आप 2 जोड़ दो, 6 और 2 8, 4 और 2 6। यहां पे आगे देखेंगे ये भी समय, 2 और 2 कितना हो गया 4। प्रत्येक समंक में 2 जोड़ दिया, तथा प्रत्येक विषम अंक में से एक घटाया जाए। यहां से आप एक घटा दो 2, यहां पे एक घटाएंगे 4, यहां पे एक घटाएंगे 0, और यहां पे अगर एक घटाएं तो आपका आ जाएगा 6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं ओर से दूसरे अंक, बाएं से दूसरा अंक क्या हो जाएगा 6। आगे क्या बोला है, तथा दाएं ओर से तीसरे अंक, दाएं से तीसरा अंक क्या हो जाएगा 0। तीसरे अंक का योग क्या होगा, मतलब इनको जोड़ लो। 6 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 6, यानी कि विकल्प ए। तो क्वेश्चन नंबर
जो सेकंड है इसका सही जो जवाब आया वो हमारा आ गया यहाँ पे ऑप्शन संख्या ए। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन का सही जो जवाब है वो आपका बन गया विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये लीजिए, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, पढ़िए, थोड़ा सा तरीके से पढ़ने का प्रयास करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना आप लोग। क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए फटाफट आंसर दीजिए भाई। बेहद प्यारा क्वेश्चन है आपके पास। देखिए, डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन तो आपको मैक्सिमम मिलेंगे ही, साथ में ये क्वेश्चन बड़े आसान भी होते हैं। आपको यहाँ पे बोला गया है कि सुदीप बिंदु ए से ड्राइव आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। मान लो यहां से चला और दक्षिण में इधर कितने किलोमीटर गया? 3। ये गया। आगे क्या बोला गया है? फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फेस नीचे की तरफ, बाएं मुड़ेगा इधर और कितने किलोमीटर जाएगा? 4। इधर की ओर ये गया 4 किलोमीटर। आगे फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं का मतलब इधर, कितने किलोमीटर? 3। ये दोनों तो समान हो गए ना, क्योंकि इधर भी 3 है, सामने भी 3 है आपका। आगे क्या बोला है? अंत में वह बाएं मुड़ता और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब इधर की साइड में। तो देखो, ये तो 4 हो जाएगा और ये कितने किलोमीटर हो जाएगा? 3, तभी तो 7 बनेगा टोटल। आगे क्या बोला गया है? और बिंदु P पर रुक जाता है। यहाँ पे P आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, पढ़िएगा। यहाँ पे बोला है कि बिंदु A पर फिर से वापस पहुंचने के लिए, अगर वो A पर जाएगा तो इधर जाएगा, और यहां तक जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है? 3। और इधर की साइड में डायरेक्शन कौन सी है? पूरब। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 किलोमीटर। और आपकी कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? पूर्व की ओर। और ये तो कुछ और ही दे रखा है इसमें, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। ओ माय गॉड, यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, सही करते हैं इसको। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इसमें, एक लाइन को हम भूल गए। यहाँ पे कंडीशन ये दी है कि ए से ड्राइव करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर। यहां से इधर कितने किलोमीटर गया? 3। आगे बोला है 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, मतलब इधर कितने किलोमीटर गया? 4। आगे बोला गया, ये लाइन हम छोड़ गए, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब इधर की साइड में कितने किलोमीटर गया? 4। ठीक है, 4 गया। फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, मतलब इधर की साइड में कितने किलोमीटर गया? 3। क्लियर होगी बात? आगे क्या बोला है? ठीक है, फिर बाएं मुड़ता और 7 किलोमीटर। देखो, ये 3 है, ये 4 है, तो ये नीचे की साइड में 7 किलोमीटर आया। अगर ये वापस ऊपर की साइड में 7 किलोमीटर जाएगा तो यहाँ पे P बिंदु पे मिलेगा। इधर की साइड में वापस आएगा तो देखो, ये 4, ये 3, 4 और 3 कितना हो गया? 7 किलोमीटर। इधर की साइड में जो दिशा है वो हमारी कौन सी हो जाएगी? पश्चिम। तो आंसर आएगा 7 किलोमीटर पश्चिम, जो आपको दिया गया है कौन से विकल्प में? विकल्प बी में। आप नोट कर लें, क्वेश्चन का राइट जो आंसर बना वो आपका यहां पे बन गया विकल्प बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ दिया गया है, ये पजल टेस्ट से भी संबंध रखता है ये क्वेश्चन आपका। पानी, चलिए फटाफट आंसर दीजिए भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। देखिए, यहां पे आपको दिए CDEFST और U, टोटल कितने? 7। आपको सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे एक चार्ट बनाना है इस तरीके से। ठीक है, ये आपके 7 हो गए। यहां पे आपका आ जाएगा कौन सा? सोमवार। यहां पे आपका आ जाएगा कौन सा? मंगल। यहां पे आपका आ जाएगा कौन सा? बुध। यहां पे आपका आ जाएगा कौन सा? गुरु। यहां पे आपका आ जाएगा कौन सा? शुक्र। यहां पे आपका आ जाएगा कौन सा? शनि। और यहां पे आपका आ गया कौन सा? रवि। हो गए 7 दिन। अब कंडीशन क्या कह रही है? कंडीशन को पढ़ते हुए आपको चलना है। सबसे पहली कंडीशन कह रही है यहाँ पे कि ऐप की परीक्षा शुक्रवार को हो रही है।
सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे बोली गई है कि जो एफ है ना, इसकी परीक्षा शुक्रवार को हो रही है, यानी कि यहाँ पे एफ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एफ की परीक्षा शुक्रवार को हो गई। आगे बोला गया है कि टी और एफ के बीच में दो लोगों की परीक्षा है, इधर नहीं हो सकती, एक दो, यहां पे आपका आ जाएगा कौन, टी। क्लियर। आगे क्या बोला है, नेक्स्ट बोला गया है कि ई और टी के बीच चार लोगों की परीक्षा है। देखिए यहां पे रखें तो एक दो तीन चार पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां पे रखें तो एक दो तीन और चार तो पॉसिबल है, यानी कि ई और टी के बीच, अच्छा टी ऑलरेडी है ना, एक दो तीन चार, तो यहां पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। हो गई ई और टी के बीच चार लोगों की परीक्षा। आगे बोला है कि एस की परीक्षा यू के ठीक बाद है, तो दो स्थान लगातार चाहिए और दो स्थान लगातार ये रहे। एस की परीक्षा यू के ठीक बाद है, तो यहाँ पे यू, यहाँ पे एस। डी की परीक्षा सोमवार को नहीं है, तो डी की परीक्षा कहां पे हो जाएगी, यहां पे। क्लियर। अब कंडीशन क्या कह रही है, एक और रह गया ना, सी डी ई एफ, तो सी आ गया, डी आ गया, ई बचा, सी नहीं आया क्या, हाँ सी नहीं आया, यहाँ पे सी आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी से पहले और सी के बाद कितने लोगों की परीक्षा है। डी से पहले, ये रे डी से पहले, और सी के बाद एक दो तीन चार, तो आपका जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे बनेगा चार, यानी कि ऑप्शन संख्या ए। तो आप नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब आ जाएगा विकल्प ए। बोलिए क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, यहां पे भी ऐसा ही दिया है क्वेश्चन कुछ कुछ। तो आपको इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहां पे वही सेम चार्ट बना लो, ये आपका चार्ट बन जाएगा। वही सोमवार से रविवार तक हो रही है, ये लो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सोमवार। यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन सा वार, मंगल। यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन सा वार, बुध। यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन सा, गुरु। यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन सा, शुक्र। और यहाँ पे आपका आ जाएगा शनि। और यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन सा, रवि। क्लियर। अब कंडीशन को यहां पे आप लोग कैलकुलेशन के रूप में डाल के देखो, क्या क्या कंडीशन आप लोगों को यहां पर दे रखी है, उसी के अनुसार तो आंसर निकालना है हमें। चलिए फटाफट नोट कीजिए भाई। अब देखिए सबसे पहली जो कंडीशन आपको डाली गई है वो क्या डाली गई है, ध्यान दीजिए। यहां बोला गया है कि एस की परीक्षा बुधवार को होती है, तो यहां पे कौन आ गया, एस। आगे क्या बोला है, आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन होती है, तो छोड़ दो। और टी की परीक्षा क्यू से पहले किसी दिन हो रही है, ये भी काम की चीज नहीं है। यू की परीक्षा ओ के ठीक बाद हो रही है, और एस की परीक्षा ओ से ठीक पहले हो रही है। देखो यहां पे बोला गया है एस की परीक्षा ओ से ठीक पहले होती है। एस की परीक्षा किसके ठीक पहले है, ओ के, तो यहाँ पे कौन आ गया, ओ। अब ओ यहां बोला गया है कि यू की परीक्षा ओ के ठीक बाद है, तो यहाँ पे आपका कौन आ गया, यू आ गया। ठीक है। आगे क्या बोला गया है, और कुछ दिया है, टी की परीक्षा यू के बाद किसी दिन, टी की परीक्षा किसके बाद किसी दिन, यू के, यानी कि टी यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। अब क्या बोला गया है कि टी की परीक्षा क्यू से पहले किसी दिन है, टी की परीक्षा क्यू से पहले अगर होगी तो यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। और कुछ बोला है, एस की परीक्षा बुधवार, आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे पी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एस और क्यू के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है। एस और क्यू के बीच तीन लोगों की परीक्षा है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन संख्या डी। आप नोट कर लें, क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 6 में आपको क्या दिया हुआ है, ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है आपका। आपको निकालना है कि इसमें नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या होगी आपकी। आपको दिया गया है एस के सी, डब्ल्यू ओ जी, ए एस
KEWO और आपसे पूछा है नेक्स्ट टर्म। अब यहां पे कंडीशन लगाना, आप देखिए 19 है S और W है 23, यहाँ पे +4, यहाँ पे +4, यहाँ पे +4। अब +4 करेंगे तो कौन आ जाएगा, I आ जाएगा। क्लियर, पहली जानकारी क्लियर हुई। देखो 11 में +4 किया तो 15 आ गया, 15 में +4 किया तो 19 आ गया, 19 में +4 करेंगे तो 23 आ जाएगा, इसमें अगर +4 करेंगे तो 27, यानी कि आपका बन जाएगा A। नेक्स्ट हम देखो C और G, यहां पे भी +4 हो रहा है, GK यहां पे भी +4 है, KO यहां पे भी +4 है। अब O में अगर +4 करेंगे तो 15 और 4 19, यहाँ पे आ जाएगा S, तो उत्तर आएगा IAS जो आपको दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प सी में। आप नोट कर लें, क्वेश्चन का राइट जो आंसर बना वो यहां पे बन गया विकल्प संख्या सी। अगला क्वेश्चन है नंबर 7, ये लीजिए आपके सामने है और ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपको दिया गया है यहाँ पे 62, 61.1, 60.2, 59.3, 58.4। यहाँ पे क्या दिया है आपको 58.4 और यहाँ पे आपको दिया है 57.5। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे तौर पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो निकाल सकते हो। आप केवल अंतर निकाल लो, ठीक है। यहां पे अगर अंतर निकालें तो मेरे हिसाब से माइनस हो रहा है और 0.9 माइनस हो रहा है, ठीक है। और यहां पे अगर अंतर निकालें तो यहां पे भी माइनस 0.9 हो रहा है, यहां पे भी माइनस हो रहा है 0.9, यहां पे भी माइनस हो रहा है 0.9, यहां पे भी माइनस हो रहा है 0.9। अब 57.5 में से 0.9 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 56 पॉइंट कितना आ जाएगा 6, ये आएगा 56 पॉइंट क्या आ जाएगा 6। देखिए 56.6 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कौन से विकल्प में, ए में। तो आप नोट कर लो, क्वेश्चन का राइट जो आंसर बना वो यहाँ पे बन गया विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है नंबर 8, ये लीजिए आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन है एनालॉजी टेस्ट का। बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंडीशन आप निकाल के देखते चलो और देखिए 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। यहां पे आपको दिया है KF17, जिसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है HB6। यहां पे आपने -3 किया, यहां -4, यहां -11, यही कंडीशन हो रही है। सेकंड टर्म में क्या दिया है आपको KH12, KH12 जिसकी वैल्यू दिया है HD1, H और D और 1। आप केवल डिफरेंस निकालते चलो, यहां पे -3, यहां पे -4 और यहां पे -11। इसी प्रकार आपको निकालना है LP-6 की वैल्यू, ठीक है। LP-6 निकालेंगे तो -3 -4 आपको करना पड़ेगा। -3 किया I आ गया, -4 किया L आ गया, -11 अगर करेंगे तो आपको बताया कि माइनस और माइनस आपका हो जाता है प्लस, ठीक है। तो 11 और 6 कितने हो जाएंगे 17, तो ये आ जाएगा माइनस का 17। तो आंसर आ जाएगा IL-17 जो आपको दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प संख्या सी में। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन का राइट जो आंसर बना वो यहां पे बन गया विकल्प संख्या सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगर एक तरीके से देखे जाएं तो ये एनटीपीसी का जो पेपर है ये बिल्कुल नॉर्मल पेपर आया है। यहां पे आपको दिया गया है एक बिल्कुल असाधारण सा क्वेश्चन है, आंसर आपको निकालना है। क्या आएगा इसका, आपको दिया गया है यहाँ पे सबसे पहले PIL, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे TMP। आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ये आराम से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। यहां पे ये हो रहा है कि अगर मैं 16 में +4 करूंगा 20, 9 में +4 13, 12 में अगर +4 किया तो क्या आ गया 16। यही कंडीशन इसमें आपकी अप्लाई हो रही है। देखिए NAP जिसकी वैल्यू है
यहाँ पे आपकी RET, यहाँ पे आपका +4 और यहाँ पे भी +4। कंडीशन सही है। अब यही कंडीशन विकल्प में चुनो। 19 और 4 23, बिल्कुल विकल्प ए ही मैच हो गया। देख लो आपका यहाँ पे दिया है SWT, जिसकी वैल्यू है WAX, ये वैल्यू दी है। आप मैच करके देखो इस वैल्यू को। 19 में अगर +4 करेंगे तो 23 आ जाएगा, 23 में +4 किया तो ए आ गया, 20 में +4 किया तो एक्स आ गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बना वो आपका बन गया विकल्प संख्या ए। तो नोट कीजिए, क्वेश्चन का सही जो जवाब है वो आपका यहां पे बन गया ऑप्शन संख्या ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 लीजिए। यहां पे ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन दिया गया है आपको। देखिए क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे पहले चिन्ह यहां पे लगाएंगे आप 45, और बी की वैल्यू देखो क्या है। बी का अर्थ है गुणा 14, ए का अर्थ है भाग 21, और डी का जो अर्थ है वो है -17, और सी का जो अर्थ है वो है आपका प्लस, यहाँ पे कितना हो गया 25। अब आपको बोर्डमास का नियम लगाना है, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 14/21 -17 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना 25। क्लियर। अब बताइए यहाँ पे अगर काटे तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 से काटा कितनी बार 15, 15 का गुणा 2 से करो तो ये हो जाएगा 30 -17 +25। इन दोनों को जोड़ लो। 30 और 25 जो है ये आपके यहाँ पे कितने हो गए, 30 और 25 आपके हो गए 55, माइनस अगर 17 करें तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 38, और 38 आपको दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प बी में। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है वो आपका यहां पे बन गया विकल्प संख्या बी। फटाफट नोट करो। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये लीजिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 11 आपको, और ये भी आपका बोर्ड मास का एक क्वेश्चन है। बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए 13 आ रहा है, ठीक है, माइनस को क्या बोला जा रहा है गुणा, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 780। गुणा का अर्थ क्या है भाग, यहाँ पे हो गया आपका 12, ठीक है, 12 हो गया। आगे क्या दिया गया है आप देखो भाग, भाग के चिन्ह का मतलब क्या है, तो ये हो जाएगा +16, प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे हो गया 32। अब नियम क्या कह रहा है, सबसे पहला नियम है कि आप यहाँ पे भाग के चिन्ह को सॉल्व कर लो। यहाँ पे अगर भाग के चिन्ह को सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू 12 6 कितने हो गए 72, 6 बच गया, 12 5 60, 65 बार गया, +16 -32। ये कंडीशन बन गई आपकी। अब बताइए इनका मल्टीप्लाई कर लें, 13 5 कितने हो गए 65, वैल्यू कितनी लग गई 6, 13 6 78, और 6 कितने हो गए 84, ठीक है, प्लस आपका हो गया 16 माइनस हो गया 32। इनको जोड़ो, ये हो जाएगा 861 -32। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 829। तो आप नोट कर लें क्वेश्चन का राइट जो आंसर बना वो बना 829, जो आपको दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प बी में। ठीक है, क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन संख्या बी। चले आगे। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये लीजिए श्रृंखला का एक बेहद प्यारा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
चलिए भाई फटाफट आंसर दीजिए, क्या आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पे नंबर्स आप लिखेंगे, आपको बोला गया है 1001 100 997 992 985 डैश क्या होगा। यह आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो आप लोग, क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या करेंगे, अंतर निकाल लें एक बार, अंतर से ही हो जाएगा ना। यहां पे आपका क्या हो रहा है -1, यहां पे आपका हो रहा है -3, यहां पे आपका हो रहा है -5, यहां पे हो रहा है माइनस आपका 7, तो आगे हो जाएगा -9। तो 9 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 976, 976। और 976 कहीं दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, कौन से विकल्प में दे रखा है, विकल्प संख्या सी में। नोट कीजिए फटाफट, क्वेश्चन का राइट जो आंसर बन गया वो बन गया विकल्प सी। चले आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये डायरेक्शन के क्वेश्चन अब की बार 2-3 आए हैं, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। टाइम लगता है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है इसलिए पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि राजेंद्र ए बिंदु से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ ए बिंदु से कर रहा है और उत्तर की ओर कितने किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, 9। ये कर लिया हमने 9 किलोमीटर ड्राइव। अब नेक्स्ट जो कंडीशन इसमें आपको दे रखी है वो क्या दे रखी है, पढ़ो। उत्तर की ओर 9 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब इधर की साइड में कितने किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, 7। दूसरी चीज क्लियर हो गई आपकी। आगे आगे क्या बोला गया, फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। फेस इधर हो गया ना, बाएं मुड़ेगा नीचे आएगा और नीचे की साइड में कितने किलोमीटर ड्राइव करेगा, 11 किलोमीटर। आगे क्या बोला गया है, नेक्स्ट कंडीशन देखो, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फेस ऐसे हो गया, बाएं मुड़ेगा इधर जाएगा और कितने किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि अंतिम बार बाएं मुड़ता है और कितने किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर। फेस अगर इधर है, बाएं मुड़ेगा ऊपर जाएगा और 2 किलोमीटर बिल्कुल ए के सीध में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन से बिंदु पे पहुंच जाएगा, ये पी पर। तो पी से ए पर आने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। देखिए, अगर वो इधर आएगा तो ये कितना है, 10, ये 7 है। अगर 10 में से 7 को घटाएं तो कितना बचेगा हमारे पास, 3। और इधर की साइड में जो डायरेक्शन है वो कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। तो आंसर आएगा 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, जो आपको दिया गया है यहाँ पे विकल्प संख्या ए में। तो आप नोट कर लें, क्वेश्चन का सही जो जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 14। ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से आप निकाल सकते हो अगर चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर। यहां पे आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में कि 54 का संबंध किससे है, 59 से। यहाँ पे 54,59, यहाँ पे आपका हो रहा है प्लस कितना, 5। क्लियर। सेकंड दिया है 30 का संबंध 35 से है, तो यहाँ पे 30,35, इनमें भी आपका अंतर कितने का आ रहा है, 5 का। क्लियर। आगे कंडीशन क्या दी है, 11 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये तो आप निकाल ही लोगे। 11 में अगर +5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 16। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प ए। ये क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। एनटीपीसी के जितने भी पेपर हुए ना, सब में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए 15वां क्वेश्चन आपको क्या दिया है, देखिए फटाफट। 15वां, ओहो, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पढ़िए। यहां आपको कुछ शब्द दिए, पहला शब्द दिया है BAD, दूसरा शब्द दिया है FIG, तीसरा शब्द दिया है ICE और चौथा दिया है NOT। ये कितने शब्द दे दिए आपको, 4। अब यहां पे बोला क्या गया है
कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को, जो स्वर है ना, उनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दो। ठीक है, स्वर को बाद वाले अक्षर से बदलो। तो ये ए है, स्वर है ना बी, आई स्वर है जे, आई स्वर है जे, ई स्वर है एफ, ओ स्वर है, यहां पे बन गया पी। अब कंडीशन आगे क्या बोली है, तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दो। या व्यंजन है तो ए से बदला, डी को सी से बदल दिया, एफ को ई से बदल दिया, जी को एफ से बदल दिया, सी को बी से बदल दिया, एन को एम से बदल दिया और टी को एस से बदल दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो। तो इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूहों में कोई स्वर नहीं आएगा। देखो इसमें तो स्वर आ गया, इसमें भी स्वर आ गया, एक तो इसमें स्वर नहीं है, एक इसमें स्वर नहीं है। कितने में स्वर नहीं है? दो में। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन संख्या सी। नोट कर लें, क्वेश्चन का सही जवाब है 15 का सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहां पे कुछ संख्या प्रतीक वाला क्वेश्चन दिया गया है, आप पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहां आपको दिया गया है, एक शब्द दिया गया है 4739, 4739। पहली शर्त कह रही है कि यदि पहला अवयव एक संख्या है, बिल्कुल संख्या है, और अंतिम अवयव के एक प्रतीक है, तो जो है नहीं है। सेकंड कह रहा है यदि पहला अवयव एक सम संख्या है, बिल्कुल है, और अंतिम अवयव एक विषम संख्या है, तो बिल्कुल है। तो पहले और अंतिम अवयवों को ये एक साइन दिया है, ठीक है, ब्रैकेट वाला, इसमें बदलना है, तो इसको बदल दो आप इसमें, और इसको भी बदल दो इसमें। ठीक है, तो आगे क्या करना है हमें? 3 का अपने को मान निकालना है। 4 7 है, ये क्या है? 7। तो 7 3, 7 की वैल्यू तो क्या हो गई? जे, और 3 की वैल्यू क्या हो गई? के। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, बीच में जे के और ब्रैकेट दोनों तरफ ये आ गया, ऑप्शन संख्या ए। चले आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 17। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। यहां पे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। यहां पे आपको क्लियर मेंशन कर रखा है कि सबसे पहले आपको निकालना है MILK, MILK की जो वैल्यू है वो है TPSR से, TPSR, यहाँ पे TPSR। बिल्कुल मतलब ये मान लो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन दिए हैं, +7 +7 +7 +7। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है किसकी? NATION, किसकी वैल्यू निकालनी है? नेशन की। साथ साथ जोड़ दो, 14 में 7 जोड़ा 21 U, ए में 7 जोड़ा H, टी में 7 जोड़ा 20 7 27 ए आ गया, 9 और 7 16 पी आ गया, 15 और 7 22 वी आ गया, 14 और 7 21 यू आ गया। उत्तर आ गया UHA PVU, UHA PVU, UHA PVU आपको दिया गया है कौन से विकल्प में? विकल्प संख्या डी में। तो नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन संख्या डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो यहां के बाद बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 18। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यहां पे आपको बोला गया है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या है 909, ठीक है, और इसका तीसरा अंक है 9। क्लियर? आगे बोला गया है सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या है 268, ठीक है, इसका पहला अंक क्या है? 2। ठीक है, मैं घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? यानी कि 2 में से अगर 9 को घटाएंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा -7। तो आप नोट कर लें, क्वेश्चन का सही जवाब बना -7, जो आपको दिया गया है कौन से विकल्प में? विकल्प ए में। चलिए आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 19। यहां पे बोला गया है कि कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न है। आपको उस विकल्प का चयन करना है जो भिन्न है, जिसमें ऑप्शन ए में आपको दिया है DHFP। आप निकाल सकते हो आराम से। यहां पे क्या आ रहा है आपका? +4, यहां पे आपका क्या आ रहा है? +10। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट में आपको दिया है GJHK, GJHK, GJHK। अब देखो यहां पे हो रहा है +3 और यहां पे हो रहा है +3। क्लियर हो गई बात? पहले में डिफरेंट सा दिख रहा है, यहां दिया है PSQT, सी में दिया है PSQT, यहां पे आ रहा है आपका +3 और यहां पे भी आ रहा है +3। अब
बाकी तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लियर दिख गया विकल्प ए, क्योंकि बाकी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें, ठीक है, क्योंकि इसमें +4 और 10 है, 3 3 हो रहा होगा डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बताइए क्या आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दो। चलिए क्या आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पे फटाफट। आपको दिया गया है JGM, आपको दिया है KHN, आपको दिया है LIO, आपको दिया है MJP और डैश। ये कंडीशन दी है, क्या करना है बताओ। देखो JKLM क्या बन जाएगा N, पहली कंडीशन आ गई। सेकंड देखो क्या है GHIJK, यहाँ पे क्या आ गया। अब तीसरी कंडीशन क्या आएगी MNOPQ, एक एक जुड़ रहा है तो आंसर आ गया NKQ, और NKQ आपको दे रखा है कौन से विकल्प में, विकल्प डी में। तो नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आपको दिया गया है कि ऐसी कितनी संख्याएं, यानी कि सबसे पहले हमने अपने को चाहिए संख्या, ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, मतलब संख्या के पहले क्या आनी चाहिए संख्या, और ठीक बाद एक प्रतीक है, तो यहां पे आपका आ गया प्रतीक। तो क्या बना संख्या संख्या प्रतीक। अब संख्या संख्या प्रतीक देखो, संख्या संख्या प्रतीक आपका ये हो गया, संख्या संख्या प्रतीक आपका एक ये हो जाएगा, और कहीं आ रहा है क्या डबल संख्या के बाद प्रतीक, नहीं आ रहा, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ऐसे केवल दो संयोजन यहां पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये लीजिए यहां पे 22 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, और आपको क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, यहां पे बोला गया है कि ABCDF एक इमारत की अलग अलग 6 तलों पर रहते हैं, ये 6 तल पे रह रहे हैं, तो हम यहाँ पे 6 तल आपके बना लेते हैं। ये हो गए आपके 6 तल, 1 2 3 4 और 2 6, 6 5 4 3 2 1। अब पहली कंडीशन क्या कह रही है, यहां पे बोला गया है पहली कंडीशन में कि F और E जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 15 है। अब गुणनफल 15 तो केवल तब पॉसिबल है जब F और E में से कोई सा आपका 3 नंबर पे हो, और एक F और E में से आपका कितने नंबर पे हो 5 पे, क्योंकि 5 या 15 तभी तो गुणनफल 15 होगा। आगे बोला गया है कि C B के ठीक नीचे रहता है, तो C जो है अगर वो B के ठीक नीचे रहेगा तो इसका मतलब यहां पे B आएगा, यहां पे C आएगा, क्योंकि दो स्थान और कहीं हमें दिख नहीं रहे। आगे क्या बोला गया है कि D और E जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है, D और E का योग 7 है, ठीक है। देखो 2 नंबर पे आ नहीं सकता, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पे E आएगा, यहाँ पे F आएगा, यहाँ पे D आएगा, तभी तो हम 4 और 3 7 कर सकते हैं योग। सॉरी, डी और कौन बोला है ई, ये गलत हो गया, डी और ई का योगफल 7। ई अगर यहां है, एफ यहां है, तो डी सही है ना, डी और ई का योगफल 7, हाँ 4 और 3 7। अब बचा हमारे पास एक, जो कौन बच गया ए बच गया, तो ए यहां पे आ गया। अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि बी और डी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। आप देख लो बी के और डी के बीच में केवल एक पर्सन है, जो कि आपका कौन है ए। क्लियर, आगे चलें नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 23। यहां पे बोला गया है कि आपको एक वेन डायग्राम दिया गया है, आपको बोला गया है कि इसमें ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन कहाँ है, देखो इस सर्किल में इसमें आ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन, ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन हैं जो आर्किटेक्ट हैं। कौन है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट कहाँ है आपका ये रहा, ठीक है, लेकिन डेंटिस्ट नहीं है, इसमें नहीं आना चाहिए, तो ऐसी संख्या कौन आ रही है 9 आ रही है केवल हमारे पास, तो इसका सही जो जवाब बनेगा वो बनेगा विकल्प संख्या बी। अगला क्वेश्चन है 24। आपको बताना है यहां पे वैल्यू बतानी है एट द रेट,
और 2 4 7 प्लस की। लेकिन आपको शर्त दी गई है, यहां पे शर्त पे ध्यान दो, यदि पहला घटक प्रतीक है सही है, अंतिम घटक संख्याएं नहीं है तो गलत हो गया। यदि पहला घटक विषम संख्या है ये भी गलत हो गया। तो और कुछ तो लग ही नहीं रही, सीधे निकाल दो एट द रेट की वैल्यू एफ। 2 की वैल्यू क्या है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी टी। 4 की वैल्यू क्या है, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी बी। और 7 की वैल्यू हो जाएगी पी। और प्लस की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी आर। आंसर आ गया एफ टी बी पी आर। एफ टी बी पी आर आपको दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने दिया गया है और मैं चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे वो देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब